क्या भारत के लोकतंत्र में जनता के साथ धोखा हो रहा है? 76 लाख रहस्यमयी वोट जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर सवाल उठाए हैं। क्या सिर्फ रास्ते पर मोर्चा निकालने से न्याय मिलेगा या कोर्ट ही है असली रास्ता? आइए इस सनसनीखेज खुलासे की गहराई में उतरते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 76 लाख रहस्यमयी वोटों का मुद्दा उठाया है। उनका दावा है कि ये वोट शाम 6 बजे के बाद डाले गए और चुनाव आयोग के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि यह चुनावी धोखाधड़ी का स्पष्ट सबूत है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर है। आखिर क्यों विपक्ष इस मुद्दे को कोर्ट में गंभीरता से नहीं ले रहा है? राहुल गांधी जी से मेरा दरखास्त है यहाँ पर, वो ये है कि ईवीएम जो है 2004 से मैं उससे लड़ रहा हूं। आज भी बंबई हाई कोर्ट में उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। पिछले 6 महीने से जब ईवीएम इंक्वायरी की बात आई तो इलेक्शन कमीशन उसको टाल रहा है। उसकी जो मशीन आती है वो अमेरिका से आती है, लेकिन वहां के जो चिप उसमें 2 है, स्टोरेज चिप जो है वो यहां 20-20, 25-25 रुपए में मिलते हैं कि जिसको मैनिपुलेट होता है। राहुल गांधी से मेरी दरखास्त है कि पार्लियामेंट भी किस पे विश्वास करे, पेपर ट्रेल पे विश्वास करे और ईवीएम पे विश्वास करे। तो पार्लियामेंट ने कानून से कहा है कि अगर डिफरेंस आया, ईवीएम के काउंटिंग में डिफरेंस आया और पेपर ट्रेल की काउंटिंग में डिफरेंस आया, तो मानना है कि पेपर ट्रेल का जो वोट है वही आपको मानना है, ईवीएम को बगल में रखना है। 17 मार्च 2024 को मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा की सभा में प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं से ईवीएम के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। लेकिन क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि सड़कों पर प्रदर्शन और रैलियां काफी नहीं हैं। अगर सच में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो सभी दलों को एक साथ आकर कोर्ट में लड़ाई लड़नी होगी। प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने 76 लाख वोटों के इस घोटाले को नजरअंदाज किया। 16 जनवरी को प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों को पत्र लिखकर इस लड़ाई में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन किसी ने जवाब तक नहीं दिया। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का सवाल है कि अगर राहुल गांधी और विपक्ष को वाकई में लोकतंत्र की चिंता है तो वे कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों से क्या हासिल होगा? एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का सवाल है कि अगर राहुल गांधी और विपक्ष को वाकई में लोकतंत्र की चिंता है तो वे कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों से क्या हासिल होगा? उनका कहना है कि 2004 से वे सड़क और कोर्ट दोनों जगह यह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की उदासीनता उन्हें हैरान कर रही है। क्या यह विपक्षी रणनीति में कमी है या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा? लेकिन सवाल सिर्फ विपक्ष पर ही नहीं, बीजेपी और चुनाव आयोग भी कटघरे में है। आखिर 76 लाख वोटों का क्या रहस्य है? अगर चुनाव आयोग के पास इन वोटों का कोई डेटा नहीं तो क्या यह लोकतंत्र पर धब्बा नहीं है? विपक्ष की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। क्या वे इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं? प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसे इन सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद करार दिया और उनसे सबूत मांगे। क्या यह जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं है? बीजेपी और चुनाव आयोग की इस चुप्पी ने लोगों के मन में शक को और गहरा किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस मुद्दे को बॉम्बे हाईकोर्ट में उठाया। चेतन अहीरे के जरिए दायर याचिका में सारे तथ्य रखे गए, लेकिन 4 महीने के बाद इसे खारिज कर दिया गया।
अब प्रकाश अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका सवाल है कि 76 लाख वोट किसने डाले? मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद इतने वोट कैसे पड़े? और अगर चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं तो क्या यह निष्पक्ष चुनाव कहलाएगा? उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका का हिस्सा बने। उनका कहना है कि अगर विपक्ष को सच में यह लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में आना होगा, सिर्फ मोर्चे निकालने से काम नहीं चलेगा। प्रकाश अंबेडकर का यह बयान न सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर हम अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो सभी दलों को एकजुट होकर इस लड़ाई को कोर्ट तक ले जाना होगा। क्या राहुल गांधी और विपक्ष इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? लोकतंत्र का भविष्य दांव पर है। 76 लाख वोटों का रहस्य सुलझना चाहिए और इसके लिए कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, ऐसा प्रकाश अंबेडकर इनका मानना है। तो क्या विपक्ष और बीजेपी इस सवाल का जवाब देंगे या फिर लोकतंत्र पर सवाल उठते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या ईवीएम पर सवाल उठाना जायज है या फिर सिर्फ हार का बहाना है? इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।